जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 3 भाग पहला। मुझे उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी समझ में हम शायद अपने आप को बिना किसी विखंडन के जीवन की कुल धारणा के लिए सक्षम कर सकेंगे, ताकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से खुशी से कार्य कर सकें। हम हमेशा कुछ रहस्यमय चीज़ की तलाश कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जीवन के साथ असंतुष्ट हैं। हमारी दैनिक गतिविधियों में उथलापन है। इन गतिविधियों का बहुत कम अर्थ है और इन्हें हम एक अर्थ और महत्व देने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि यह एक बौद्धिक क्रिया है इसलिए यह सतही, मुश्किल और अंत में व्यर्थ है। ये सब जानते हुए भी, ये जानते हुए कि हमारे सुख बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ नियमित है, एक रूटीन में अटक गए हैं, ये जानते हुए भी कि हमारी समस्याओं का अनगिनत समस्याएं हैं हमारी, शायद इन समस्याओं का कभी भी हल नहीं कर सकते हैं। अब हम किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, ना ही पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और ना ही शिक्षकों, गुरुओं, चर्च या समाज के प्रतिबंधों में विश्वास रखते हैं। और यह सब जानते हुए भी हम में से अधिकांश हमेशा जांच कर रहे हैं या चाह रहे हैं, खोज रहे हैं, वास्तव में कुछ सार्थक जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे विचार स्पर्श नहीं कर सकता है, कुछ ऐसा जो वास्तव में सौंदर्य और परम आनंद की असाधारण भावना देता हो। हम में से अधिकांश, मुझे लगता है, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्थायी हो, परमानेंट हो, जो आसानी से भ्रष्ट नहीं होता है। जो है उसे हम स्पष्ट रूप से नहीं देखना चाहते हैं और इसके विपरीत एक गहरी लालसा होती है, भावनात्मक या भावुक नहीं, इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं। एक गहरी लालसा होती है एक गहन पूछताछ के लिए, जो द्वार खोल दे किसी ऐसी चीज़ का जो विचार से मापी नहीं जा सकती, कुछ ऐसा जिसे विश्वास या आस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन क्या खोज का, तलाश का कोई मतलब है? ध्यान क्या है? इस सवाल पर हम आज चर्चा करेंगे। ये काफ़ी कठिन प्रश्न है और इसके पहले कि हम इसमें जाए, हमें बहुत स्पष्ट होना होगा इस खोज के बारे में। इस खोज, इस तलाश के द्वारा हम क्या अनुभव करना चाहते हैं, हम वास्तविकता या सच्चाई के बारे में क्या पता लगाना चाहते हैं। सच्चाई के बारे में ढूंढना, खोजना, इसका अर्थ क्या है? हमें इसको समझना होगा। बौद्धिक रूप से क्यों हम नए अनुभवों की खोज कर रहे हैं? ऐसी कोई चीज़ जो समय के भीतर नहीं आती हो और जिसे हमारी किसी भी मांग या मजबूरी या निराशा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। क्या खोजने से हम सच्चाई के बारे में जान सकते हैं? अगर आपने इसे खोज लिया है तो क्या आप इसे पहचान पाओगे? यदि आपने सच्चाई को खोज लिया है तो क्या आप यह कह सकते हैं, यही सत्य है, यही वास्तविकता है? क्या खोजने का कोई भी मतलब है? अधिकांश धार्मिक लोग हमेशा सत्य की तलाश के बारे में बात करते हैं और हम पूछ रहे हैं कि क्या हम कभी भी सच्चाई की खोज की मांग कर सकते हैं? अगर आप किसी चीज़ को खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो आपके मन में उस चीज़ के बारे में एक विचार है कि वह क्या है और आप उसे पहचान पाएंगे। अर्थात अगर मैं किसी चीज़ की खोज कर लेता हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं उस चीज़ को जानता हूँ। किसी चीज़ को पहचानना, क्या यह नहीं दर्शाता है कि आप इसे पहले से ही जानते हैं? क्या सत्य पहचाना जा सकता है? अर्थात आपने इसे पहले से ही अनुभव किया हुआ है, ताकि हम यह कह सकते हैं कि हाँ, यही है सत्य। तो किसी भी तरह की खोज का क्या मूल्य है? या अगर इसमें कोई मूल्य नहीं है तो क्या निरंतर अवलोकन, निरंतर सुनने में मूल्य है? और ये मांगने जैसा नहीं है। जब निरंतर अवलोकन होता है तो अतीत की कोई गति नहीं होती है। अवलोकन का तात्पर्य है बहुत स्पष्ट रूप से देखना,
बहुत स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, आक्रोश से मुक्ति होनी चाहिए, शत्रुता से स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी पूर्वग्रह या कुटिलता से मुक्ति होनी चाहिए, उन सभी स्मृतियों से मुक्ति होनी चाहिए जो किसी ने ज्ञान के रूप में संग्रहित की है और जो हमें देखने से रोकती है। जब वो गुण है, उस तरह की स्वतंत्रता जिसमें निरंतर अवलोकन है, न केवल बाहर की चीज़ों के लिए बल्कि भीतर की भी निरंतर अवलोकन की वास्तव में क्या चल रहा है, तब किसी भी तरह की खोज की क्या ज़रूरत है। तब आप देखेंगे कि इसी अवलोकन में सब कुछ है। आप तथ्य को देखेंगे, जो है उसको देखेंगे। लेकिन जिस क्षण हम जो है को किसी और चीज़ में बदलना चाहते हैं, विकृति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बिना किसी विकृति के अवलोकन, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी खुशी की इच्छा किए, सिर्फ अवलोकन करते हुए हम देखते हैं कि जो है उसमें एक असाधारण परिवर्तन होता है।